आज हम देखेंगे कि नहमिया ने मौजूदा सूरत हाल जो यरूशलेम की थी उसमें जो मुस्बत किरदार अदा किया। हालेलुया। जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है? मुसीबत और जिल्लत के हालात में ईमानदार का मुस्बत किरदार। अब हम नहमिया के इस किरदार को एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। आमीन। तो नहमिया हम क्या देख रहे हैं बाइबल के अंदर? एक ईमानदार शख्स है। हालेलुया। खुदा के खौफ में रहने वाला है। हम नहमिया के किरदार को जो है जो उसने अदा किया यरूशलेम की उस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो उसने मुस्बत किरदार अदा किया, हम उसको देखेंगे। पहली बात, नहमिया सबसे पहला काम जो करता है, नहमिया यरूशलेम की खबरगिरी करता है। आमीन। हालेलुया। पहली बात उसने क्या की? यरूशलेम की खबरगिरी की। देख सकते हैं आप इस पॉइंट को। उसने क्या की? यरूशलेम की खबरगिरी की। पहले बात की दूसरी आयत को पढ़े, लिखा है कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। आमीन। तो नहमिया क्या कर रहा है? हनानिया से जो उसकी कौम का है उन लोगों के बीच में रह रहा है। नहमिया ने क्या किया? उससे उनके बारे में पूछा है। नहमिया ने लोगों के बारे में क्या किया है? पूछा है। उनकी खबर मालूम कर रहा है, उनकी खैरियत मालूम कर रहा है, वो किन हालात के अंदर रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या मुसीबत चल रही है, उनके हालात कैसे चल रहे हैं। देखा नहमिया कह रहा है कि मैंने उनके बारे में पूछा। नहमिया क्या कर रहा है? मैंने उनके बारे में पूछा। तो नहमिया क्या कर रहा है? अपने लोगों की खबरगिरी कर रहा है, उनके हालात कैसे चल रहे हैं, उनके हालात के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके इलाके के हालात क्या है, उनके शहर के हालात क्या है, उनके घरों के हालात क्या है, वो किन हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो नहमिया पहला काम क्या करता है? यरूशलेम की खबरगिरी, यानी यरूशलेम के लोगों की खबरगिरी करता है। आमीन। हालेलुया। फिर दूसरा काम, नहमिया यरूशलेम की सूरत हाल पर गौर करता है। आमीन। हालेलुया। पहले उसने क्या की? खबरगिरी की, यानी सुना, मालूम किया, पूछा क्या चल रहा है। लेकिन फिर उसने क्या किया? जो कुछ सुना है उस सूरत हाल पर गौर किया। तीसरी आयत को पढ़ेंगे, लिखा है उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आमीन। हालेलुया। जब उसने खबरगिरी की है, जब उसने पूछा है हनानिया से, तो उसने उसकी बातों में तीन मेजर बातों को, तीन बड़ी बातों को नोट किया। पहली बात, लोगों के हालात के बारे में कि वो कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं मुसीबत में और जिल्लत में। आमीन। कि उसने क्या किया है? गौर किया है कि उनके हालात कैसे चल रहे हैं मुसीबत और जिल्लत के अंदर। फिर दूसरी बात जिसके ऊपर उसने गौर किया, जिसको उसने नोट किया, उसने सुना कि यरूशलेम की फसील जो है वो टूटी हुई है। यरूशलेम की फसील क्या हो चुकी है? टूटी। यानी शहर की जो बुनियाद है वो खराब हो चुकी है, वो टूट चुकी है। फिर तीसरी बात उसने गौर किया कि उसके फाटक जो है वो दाखिली दरवाजे, अंदर बाहर आने जाने के दरवाजे, जहां से
अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, वो दरवाजे वो फाटक क्या है, आग से जले हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक हमने कितनी बातें सीखी हैं? 2। पहली बात, नहम्याह ने यरूशलेम की क्या की? क्या की? आगे कत्लगिरी की। दूसरी बात, उसने सूरत-ए-हाल पर गौर किया। उसने क्या किया? गौर किया। आमीन, हालेलुया। आइए उसके बाद नहम्याह की यरूशलेम की मोहब्बत और इसके इजहार को देखते हैं। चौथी आयत के पहले हिस्सा को पढ़ेंगे। लिखा, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। आमीन। और कई दिनों तक मातम करता रहा। तो ये नहम्याह की मोहब्बत है यरूशलेम से, उसके लोगों से। जब उसने उनके हालात को सुना, शहर के हालात को सुना, तो कहता है मैं क्या करने लगा? रोने लगा। और कई दिन तक क्या करता रहा? मातम करता रहा। उसको दुख हुआ है अपने लोगों के बारे में, उसको दुख हुआ है यरूशलेम के हालात जो बुरे चल रहे हैं, जो जिल्लत के साथ है, उन हालात को सुनकर। और ये उसकी मोहब्बत थी अपने लोगों के साथ, अपने शहर के साथ, जिसके सबब से वो क्या कर रहा है? रो रहा है। वो उनके हालात की वजह से रो रहा और मातम कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ये तो उसकी मोहब्बत है, लेकिन अब अगला कदम जो वो उठाता है, पहला कदम जो वो उठाता है, अगली कदम, वो रूहानी तौर पर तैयार होता है। हालेलुया। नहम्याह की यरूशलेम की बका के लिए रूहानी कोशिश। आमीन। तीसरी बात है ये, नहम्याह की यरूशलेम की बका के लिए, उसके सलामत होने के लिए, उसके बनाने के लिए, उसको सही दुरुस्त करने के लिए, उसके अंदर से उन सारी जो जिल्लत है, उसको टूटापन, उसका जलापन, उसको खत्म करने के लिए, उसके लिए उसकी क्या? रूहानी कोशिश। नहम्याह की यरूशलेम की बका के लिए रूहानी कोशिश। आमीन। अब रूहानी कोशिश क्या थी? इसी चौथी आयत के दूसरा हिस्सा में पढ़ेंगे। लिखा और रोजा रखा। क्या किया? रोजा रखा। नहम्याह ने क्या किया? रोजा रखा। और फिर लिखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। नहम्याह, एक बात याद रखें, नहम्याह कोई आम पर्सन नहीं था। नहम्याह उस वक्त का जो बादशाह था, जिसका नाम अरतख्शस था, मेरा गला खराब है इसलिए बहुत सही नहीं आ रहा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो उस वक्त जो बादशाह है, नहम्याह उसके सामने खड़ा होता है, उसको मैं पेश करता है। और नहम्याह के पास वो सोर्स है कि वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाए, लेकिन उसने पहला कदम ये नहीं उठाया कि सीधा बादशाह के पास चला जाए कि रोज वो मेरा पैगाम नहीं सुनेगा। लेकिन पहला जो उसने कदम उठाया, पहली जो उसने कोशिश की, वो स्पिरिचुअल थी, रूहानी थी। आमीन, हालेलुया। उसको अपने लोगों के लिए दुख है, अपने लोगों के लिए दुखी है, वो रो रहा है, वो मातम कर रहा है। लेकिन पहली कोशिश उसने कौन सी की? रूहानी। और रूहानी कोशिश जब उसने की है तो उसने 2 अमली काम उसने किए हैं। और वो क्या है? पहला काम रोजा रखा। पहला काम उसने क्या किया? रोजा रखा। और फिर दूसरा काम आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। कौन से खुदा के हुजूर? आसमान के खुदा के हुजूर। इस प्यार महबूब के बारे में नहीं, यहाँ पे बड़ा वाज़ेह करके लिखा गया है कि कौन से खुदा के हुजूर उसने दुआ की है। देखा, आसमान के खुदा के हुजूर उसने क्या की? दुआ की। आमीन। तो ये क्या है? नहम्याह की रूहानी
जिस्मानी कोशिश। हालेलुया। फिर उसके बाद हम इसी इन दो नहमिया के पहले दो चैप्टर्स को आप घर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी पहले बात की अगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो नहमिया की जिस्मानी कोशिश जो है वो नजर आती है। आमीन। दूसरी बात की तीसरी आयत के अंदर नहमिया बादशाह को अपनी परेशानी बयान करता है। हालेलुया। दूसरे बात के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है अरतशस्ता बादशाह के 20वें वर्ष निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी। अब नहमिया इस बात को बता रहा है, वो पहली कोशिश जो स्पिरिचुअल है वो कर चुका है। अब यहाँ पे वो बादशाह के सामने मैं पेश कर रहा है। लेकिन जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी और उससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है, बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ नहीं होगा। तब मैं डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों न हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्र है उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आमीन। नहमिया की जिस्मानी कोशिश है अपने लोगों के लिए, उनकी फलाह बका के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, अपने लोगों के उस शहर के लिए जहां वो बसते हैं। आमीन। कहता है जब मैं बादशाह के सामने खड़ा था और वो मैं जो उसके सामने पड़ी थी, मैंने जब उठाकर बादशाह को दी तो लिखा नहमिया कहता है कि बादशाह ने मेरे चेहरे को देखा और कहा नहमिया तेरी तबीयत तो बिल्कुल मुझे ठीक मालूम होती है, तेरी तबीयत ठीक है, लेकिन इससे पहले तेरा चेहरा मैंने कभी उदास नहीं देखा। क्या बात है कि आज तेरा चेहरा उदास है। नहमिया कहता है मैं डर गया। तो बादशाह ने ये कहा क्योंकि एक बादशाह के सामने कोई उदास चेहरा लेकर खड़ा हो, इसको बादशाह की तौहीन गिना जाता है, उसकी बेइज्जती गिना जाता है। इसलिए कभी भी अपने खुदा के हुजूर में जब आए तो मायूस सा चेहरा बनाकर मत बैठे, खुशी से खुदावंद की इबादत करें। हालेलुया। खुशी से खुदावंद की इबादत करें। जब भी इबादत में आए, जब भी इबादत में बैठे, खुशी से इबादत करें। वो बादशाहों का बादशाह है। और नहमिया एक दुनिया के बादशाह की बात कर रहा है कि मैं डर गया जब बादशाह ने मेरी चेहरे की उदासी को नोट कर लिया। हालेलुया। तो फिर नहमिया ने जिस्मानी कोशिश की अपने लोगों को बचाने के लिए, और नहमिया कहता है कि मैंने क्या किया, बादशाह को वो परेशानी जो मेरी थी, और उसकी परेशानी क्या थी कि उसके लोग कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, मुसीबत की और जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उसके शहर के जो फसील है वो क्या चुकी है, टूट चुकी है, उसके फाटक जो है वो जलाए जा चुके हैं। तो उसने बादशाह के सामने अपनी परेशानी को बयान किया। आमीन। और जब उसने बयान किया तो लिखा बादशाह उससे कहता है ऐ नहमिया तू क्या चाहता है। हालेलुया। देखिए जब एक ईमानदार अपने खुदा के साथ वफादार होता है तो उसके लिए रास्ते अपने आप खोलते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा आपके रास्तों को खोलने वाला यीशु के नाम में, मैंने कहा आपके रास्ते को खोलने वाला यीशु के नाम में। आमीन। उनका बेहतर कमाने यीशु के नाम में। हालेलुया। उनका फसल आपके लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। उनका फसल हमारे लिए। और जब बादशाह ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है, तो तूने अपनी परेशानी को बता दिया, अब बता तेरे दिल की मर्जी क्या है। तो फिर ईमानदार होते हुए नहमिया जो है बादशाह को अपनी फिक्र बयान करता है। हालेलुया। नहमिया क्या करता है, बादशाह को अपनी फिक्र बयान करता है जो उसको किसके लिए थी,
अपने लोगों के लिए भी, अपने शहर के लिए भी। 5 आयतें, ठीक है। नहम्याह कहता है, फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खातम पर तेरे कलम की नजर है तो मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। आमीन, हालेलुया। तो बादशाह ने से पूछा, तेरी मर्जी क्या है, कैसे तेरी परेशानी दूर होगी? तो नहम्याह कहता है, अगर वाकई तेरी नजर जो है मुझ पर हो गई है, अगर तूने मुझ पर मेहरबानी कर ली है, तो फिर क्या कर, मुझे मेरे बाप के शहर में भेज दिए, जाके क्या करूं, अपने उस बाप के शहर के को तामीर करूं, उसको बनाऊं, उसकी फसील जो टूट चुकी है उसको बनाऊं, उसके फाटक जो चले हुए उनको तामीर करूं। आमीन, हालेलुया। नहम्याह क्या करता है, अपनी फिक्र को बादशाह को बयान करता है। हालेलुया। और जब उसने अपनी फिक्र बताई है तो सिर्फ उसने यही नहीं किया कि उसको बताया कि ये जो है करना चाहता हूं, फिर उसके बाद उसने हिकमत अमली भी बयान की है। उसने क्या किया, हिकमत अमली, कि वो काम जो मैं करना चाहता हूं उसको कैसे किया जाए। हालेलुया। आइए साथ हैं, नहम्याह बादशाह के सामने हिकमत अमली बयान करता है। दूसरे बात की 7 और 8 आयत को पढ़ेंगे, ठीक है। नहम्याह कह रहा है, और मैंने बादशाह से ये भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हो। आमीन। अब नहम्याह को पता, रास्ते में जब मैं जाऊंगा तो उस शहर तक जाने के लिए जो बीच में रास्ते शहर पड़ते हैं, जो बीच में और हाकिम पड़ते हैं, जो और लोग बीच में बस रहे, उनके जो हाकिम है वो मेरे लिए रुकावट का भाई हो सकते हैं। तो अब वो हिकमत अमली का अमली काम को बयान करना बादशाह के साथ, और कहता है कि अगर तेरी मर्जी हो तो दरिया के पार के हाकिमों के लिए, यानी वो हाकिम जो तूने मुकर्रर किया जो दरिया के पार की साइड के हैं, उन इलाकों के हैं, उनके लिए मुझे परवाने लायक कर, यानी उनके लिए मुझे एक लेटर लिख के दे, जैसे आज हम कहते हैं एक नोटिस लिख के दे। जब मैं वहां जाऊं तो मुझे जब मुझे रोके तो मैं उनको दिखाऊं कि मेरे पास एनओसी है। आज एनओसी कहा जाता है, वो कह रहा है कि मुझे चिट्ठियां लिख के दे, आज उसको एनओसी कहा जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कि बादशाह ने कहा है कि ये बंदा जिस काम को करने के लिए आया वो उसकी परमिशन लेने ली है। तो बादशाह से कहता है, मुझे क्या कर, वो परवाने अनायत कर, यानी वो चिट्ठियां दे जो किनके लिए, दरिया के पार के हाकिमों के लिए। और बोलते हैं वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दे, ताकि वो मुझे वहां से गुजरने दे। ऐसा ना हो कि तूने तो मंजूर कर दिया, अब मैं चल पड़ूं और फिर रास्ते में वो मुझे रोक जाए। उसने सोचा है उस सारे काम को कि मुझे अब इसको करना कैसे है। हालेलुया। उसने क्या किया, प्लान बनाया कि मुझे इस काम को करना कैसे है। तो उसने बादशाह से उसके लिए जो है फेवर मांगी है। अब फिर कहता है, आसफ के लिए जो शाही जंगल का निगरान है, पहले वो हाकिम जो दरिया के पार है, फिर उसके बाद जो जंगल रास्ते में आ रहा है, और उस जंगल के ऊपर जो हाकिम मुकर्रर है, कहता है आसिफ के लिए जो जंगल का निगरान है उसके लिए भी एक शाही खात मुझे लिख के दे दे, ताकि जब मैं वहां से गुजरूं तो वो भी मुझे वहां से गुजरने दे और वहां से जाने दे, बल्कि वो क्या करे, जो शाही जंगल का निगरान है, एक शाही खात मिले कि वो हैकल के किला के फाटकों के लिए और शहर पना और उसके घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा, कलियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। आमीन। और वो कह रहा है वो लकड़ी जो मुझे उस जंगल से चाहिए, उस हाकिम के लिए भी एक लेटर लिख दे, ताकि जब मैं वहां से गुजरूं तो वो हाकिम जो है मुझे वो लकड़ियां वहां से दे, ताकि मैं उसकी फसील बना सकूं। और फिर कहता है, चूंकि अब यहाँ तक तो हो गई उसकी सारी वो बात जो नहम्याह ने की। हालेलुया, हालेलुया।
और फिर जब हम इस आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो लिखा है कि बादशाह जो है उसको परमिशन ना सिर्फ देता है बल्कि उसको चिट्ठियां भी देता है, और नहमिया जो है वो जाता है और सारे काम को करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब क्या था? मुसीबत और जिल्लत के हालात में एक ईमानदार का मुसीबत किरदार था, जिसको हमने नहमिया की जिंदगी में देखा कि नहमिया जो खुदा पे भरोसा रखता है, उसने सबसे पहले जो स्टेप लिया है वो क्या लिया है? हाँ जी, क्या लिया है? खबर की नहीं की है। सबने साथ में कर गए, उसने क्या किया है? खबर की नहीं की है। फिर उसने दूसरी बात सूरत हाल पर गौर किया। पहले सूरत हाल पर गौर किया है, फिर उसने रूहानी स्टेप लिया है। सब बोले रूहानी स्टेप लिया है। फिर उसने जिस्मानी स्टेप लिया है। सब बोले जिस्मानी स्टेप लिया है। और फिर उसने बादशाह के सामने जो ये सारी बातें जो है वो जिस्मानी स्टेप के अंदर है कि उसने बादशाह को अपनी फिक्र परेशानी बताई है, फिक्र बताई है, हिकमत अमली बताई है। ये तीनों बातें जो है इसी के अंदर है। नहमिया जब जिस्मानी कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। और अब यहाँ पे मैं एक और बात जो नहमिया की जिंदगी के अंदर मैंने यहाँ पे नोट की है और मैं चाहता हूँ आप सबको ये बताऊं कि जब उसने एक ईमानदार होने के नाते सारे किरदार को अदा किया और उसको कामयाबी भी हुई है, अब इस सारे काम के अंदर वो अपने उस बादशाह को नहीं भूला है जिसके फजल के बगैर हम कुछ नहीं है। आमीन। आइए पढ़ेंगे 8वीं आयत के आखिरी हिस्सा को। क्योंकि जब नहमिया को फेवर मिल गई, उसको चिट्ठियां मिल गई, उसको इजाजत मिल गई, बादशाह ने उसके हाथ में ये सारी बात कर दी, तो लिखा है चूंकि मेरे खुदा की शफ़क़त का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल कर ली। आमीन, हालेलुया। अब चूंकि बादशाह ने उसकी अर्ज कबूल कर लिया तो इसका क्रेडिट जो है वो अपनी मेहनत को नहीं दे रहा। ध्यान से सुनिए मेरी गौर करने की बात है। और जहां पर अक्सर लोग आकर मार खाते हैं और रिवर्स हो जाते हैं बर्तन से, ये सबसे बड़ी बात है गौर करने की, जो उसने ढूंढी नहीं है, जो यहाँ पे बताई गई है। कहता है ये सब कुछ जो हुआ, मैंने जो बादशाह से कहा उसने सुना, जो मैंने उसको करने के लिए कहा उसने करके दिया और मैं उस काम को करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सारी बात का जो क्रेडिट है वो मेरी फिक्रमंदी पे नहीं जाता। मैं कहता हूँ मेरी फिक्रमंदी को क्रेडिट नहीं जाता, मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता, हक में वक्त को भी कह रहे क्रेडिट नहीं जाता, बल्कि क्या कहता है? कहता है चूंकि मेरे खुदा की शफ़क़त का हाथ मुझ पर था। हालेलुया, हालेलुया। तो कह रहे ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि खुदा की शफ़क़त का हाथ मुझ पे था। अगर वो ना होता तो फिर बादशाह मेरी ना सुनता, वो वहीं पे मुझे जो है कैद खाना में डलवा सकता, हो सकता है सजाए मौत का ऐलान कर देता। ये बंदे को पता नहीं है कि बादशाह से जो खिलौना से लोहाना मुंह बना के खिलौना। मकासर ने क्यों लोगों से कहा तब अगर मैं मरी तो मरी, क्योंकि वो रोजे में जा रही है, रोजे की हालत में जा रही है, उदासी के साथ बादशाह के सामने जा रही है। आमीन। इसी तरह नहमिया जो है वो उदास है। अगर खुदा की शफ़क़त का, उसकी मेहरबानी का हाथ उसके ऊपर ना होता तो ये सब कुछ उसके लिए ना होता। आमीन। और इसी बात के साथ नहमिया जो है खुदा को सारा क्रेडिट दे रहा है, खुदा को सारी इज्जत दे रहा है। तो ये सब कुछ किसके सबब से हुआ है? खुदा के उस शफ़क़त भरे हाथ से जो उसका मुझ पर है, ये उसके सबब से मेरे साथ हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ईमानदार होते हुए अभी ध्यान से सुने, समझ आइए सबको। और ये वो सारा किरदार था जो नहमिया ने अदा किया ईमानदार होते हुए। क्या हम ईमानदार हैं? आवाज एक दो लोगों की आई है।
लगता है कि एक दो ईमानदार बैठे हैं। हालेलुया। हाँ जी, ईमानदार हैं हम। हालेलुया। बोले यीशु तेरा शुक्र करो, बोले यीशु तेरा शुक्र करो। तो जब ईमानदार है तो फिर किरदार कैसा करना है? ईमानदार वाला। नहमिया क्या था? ईमानदार। हमें भी उसकी तरह किरदार अदा करना है। उसको अपने लोगों से मोहब्बत थी। हाँ जी, आपको है? उसको अपने शहर से मोहब्बत थी, आपको है? उसको दुख हुआ। आज जो हालात है आपकी कॉलोनी के, आप उसके लिए कितने फिक्रमंद हैं? किसको अपने इस कॉलोनी के हालात के लिए फिक्र है? खुदा आपको बरकत दे, आप सभी फिक्रमंद हैं। तो नहमिया ने तो फिर कुछ किया भी है। जब उसको फिक्र है फिर उसने कुछ किया है। हम अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो रूहानी कोशिश जरूर कर सकते हैं, जो उसका पहला अमली कदम था। हाँ कर सकते हैं। तो पहला उसने काम क्या किया? रूहानी कोशिश उसने क्या की? रोजा रखा। और फिर दूसरा काम उसने क्या किया? खुदा से दुआ की। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर कितना जरूरी है? क्या आपको सेम हालात नहीं नजर आ रहे? वहां पे क्या है? जिल्लत और मुसीबत के हालात। अब आज आप इस जगह पर क्या देख रहे हैं? मसीह बरादरी के ऊपर कैसे हालात हैं? मुसीबत के हालात है कि नहीं? जब अगर घर तोड़ दिया जाए तो ये मुसीबत का हाल है कि नहीं? अपने सामान उठा कर कहीं जाना पड़े, जिल्लत है या नहीं? तो ऐसे हालात का खदशा जब हमारी जिंदगियों पर है तो कितना जरूरी है कि हर एक ईमानदार अमली कदम कर उठाए और रोजा रखे। सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, अपनी पूरी बस्ती के लिए, उन चर्चिस के लिए जो इसके अंदर बने हुए हैं, उस कलीसिया के लिए जो इसके अंदर बस्ती है। तो कोई हमारा बहन भाई है, लिखा है मसीह में हम सब क्या है? हम एक कौम है। मसीह की जब बात की जाए तो हम सब क्या है? मसीही हैं। हालेलुया। यही नहमिया ने किया। लिखा है नहमिया ने हनानी से पूछा, कहता है हनानी जो मेरा कोई भाई है, मैंने उससे पूछा है कौन के बाद से वो कह रहा मेरा भाई है, और उन लोगों की खबर मैंने ली है। तो आज कितना जरूरी है जब आज हमारे मसीही जो है, हमारी कॉलोनी जो है इन पूरे हालात के अंदर है, इस सारे खदशे के अंदर है, वो कि ये ऐलान हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन वो लोग ऐलान भी जो उस वक्त जब मलका आसर थी, वो ऐलान जो यहूदी कौम के खिलाफ उनको जान से मार देने का था, वो भी हुकूमत की तरफ से था। वो भी क्या था? इसकी तरफ से था, हुकूमत की तरफ से। और ये जो कॉलोनी को गिराने का ऐलान है, ये किसकी तरफ से है? हुकूमत की तरफ से। और मलका आस्तर ने और तमाम कौम ने क्या किया? भरोसा रखा। और खुदा ने बादशाह के दिल को क्या कर दिया? बदल दिया। आमीन। और वो सब के सब क्या हुए? कैसे मलका आस्तर नहीं बची, सबको पूरी कौम बची। हालेलुया। तो आज हम सबको एक पासबान होने के नाते, खुदा का खादम होने के नाते, मैं आप सबको आज यही कहूँगा, दुआ और रोजे में ठहर जाए। अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए दुआ और रोजे में ठहर जाए। बाकी जो स्टेप्स जो जैसे नहमिया ने लिए हैं, और वो एक सरकारी पोस्ट के ऊपर है, वो इसको कर सकता था, कलीसिया का हर बंदा नहीं कर सकता। लेकिन हम उन लोगों के लिए जो इन स्टेप्स को कर सकते हैं, वो लीडर्स जो हमारे लिए खड़े हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे
ताकि वो जब एफर्ट करें, वो जब लाए अमल बनाए, वो जब हिकमत अमली तैयार करें हुकूमत से बात करने के लिए, गवर्नमेंट से बात करने के लिए, तो खुदा का हाथ ऐसे ही उनके ऊपर हो जैसा नहमिया के ऊपर था। आमीन चाहिए बरकत हमारी। क्योंकि नहमिया कह रहे हैं सारी कामयाबी मुझे किसके सबब से मिली है? खुदा के शफकत वाले हाथ से। आमीन। हम खुदा के शफकत वाले हाथ को मानेंगे अपनी सारी लीडरशिप के ऊपर। वो सारे लीडर जो मजहबी तौर पर हैं, जो सियासी तौर पर हैं, जो समाजी तौर पर हैं और हमारे साथ खड़े हैं, खुदा अपनी ना सिर्फ हिकमत दे, अपनी शफकत जो है उनके वसीला से जारी करे, ताकि खुदा जो है वज़ीर आज़म के दिल को चेंज करे, एस्टैब्लिशमेंट के दिल को चेंज करे और वो मसीही लोगों के लिए, हमारी कॉलोनी के लिए बेस्ट जो है वो सोचे। आमीन। वो हमारे लोगों के हकूक के लिए, इनकी रहन सहन के लिए, इनकी घरों की छतों को सेव करने के लिए बेस्ट रास्ता निकाले। आमीन। हालेलुया। तो हमारा अमली काम क्या करना है? हमने दुआ करनी और रोजा रखना है। मैं आप लोगों को फिक्स नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके अंदर अपनी कौम की मोहब्बत है तो फिर मुझे थोड़ा यकीन आप करेंगे, मुझे किसी को पाबंद करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके अंदर कौम की मोहब्बत नहीं है तो फिर मैं पाबंद भी कर दूं, आपको क्या भी नहीं, हम इतने बजे से इतने बजे तक रोजा रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कौम की, कितने लोग हैं जो अपनी कौम की मोहब्बत अपने अंदर रखते हैं, जिनके अंदर अपने कौम के लिए मोहब्बत है, मसीह के लिए, मसीह की मोहब्बत उनके अंदर है, तो फिर एक मैसेज आप लोगों के लिए है। आप सभी को अपनी कलीसिया के लिए, चर्चिस के लिए, एजुनाइन के लिए, इसकी कॉलोनी के लिए दुआ करनी है और रोजा रखना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों बंद करेंगे और सभी चलने घुटनों के बल होकर